नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। चुनाव प्रचार करने राहुल गांधी भी आज झारखंड पहुंचे, लेकिन आज राहुल गांधी को परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोंडा में फंस गया। उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी। करीब 45 मिनट तक राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोंडा के बिलबटा में खड़ा रहा, जिसका वीडियो भी सामने आया। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे गुस्साए टिमटिमाए राहुल गांधी भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की सभा के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं मिली। तो झारखंड में हेलीकॉप्टर के साथ कैसे फंसे राहुल गांधी, बताएंगे आपको। साथ ही झारखंड में रैली के जरिए आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने कहा कि हम मोदी जी से नहीं डरते हैं। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं है। नरेंद्र मोदी वो करते हैं जो अरबपति कहते हैं। मोदी जी आपको मन की बात सुनाएंगे और फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। 16 लाख करोड़ रुपए गरीबों के छीन कर मोदी जी ने अमीरों का माफ कर दिया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने अपने सारे पुराने घिसे पिटे मुद्दों को दोहराया है। तो आज राहुल गांधी की चुनावी यात्रा पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं जाने दिया गया, क्यों रोक लिया गया? अगर राहुल गांधी या कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्लियरेंस नहीं दी, तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि वो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उस समय उनकी सभा के लिए एयर जो क्लियरेंस मिलना होगा वो किसी और को नहीं मिल सकता है। ये पद की गरिमा है। आप कैसे चिल्ला चिल्ला कर कह सकते हो कि राहुल गांधी की सभा हो रही थी, राहुल गांधी अगर एसपीजी प्रोटेक्शन में जा रहे हैं और उस रास्ते को खाली कर दिया गया, तो उस समय आपको नहीं दिखता कि छोटे मोटे से लेके बड़े तक हर जगह एक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। और उस प्रोटोकॉल के पालन में अगर आपको कोई असुविधा होती है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो, उसे मुद्दा बनाना ना सीखो। यानी कि अगर ऐसा हुआ है तो, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जी, क्या हुआ ये है सर? गोड्डा में अगर फंसे हुए थे तो डर इनको इस बात का लग रहा था कि सबसे ज्यादा अभी ग्रिल्ड किया है पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी को, तो वो है निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे गोड्डा से ही आते हैं, गोड्डा के सांसद है। तो इनको लग रहा था कि अगर उस जगह पर कुछ और देर रुक जाते, 45 मिनट का समय इनको काटना पड़ा। 45 मिनट तक इनके क्लियरेंस नहीं मिला। एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करके तो नहीं कर रहा था, उसके अपने प्रोटोकॉल है कि अगर राहुल गांधी उड़ान भरते हैं और बीच में समस्या आ गई, अगर वहां से कुछ और हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं उस क्षेत्र में, अगर प्रधानमंत्री की सभा के कारण ऊपर से कोई ड्रोन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इन सब के उड़ान के लिए रूट बदले जा रहे हैं, तो इसमें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भारतीय जनता पार्टी से पूछकर यह कदम नहीं उठाया। क्या राहुल गांधी की या फिर कांग्रेस के किसी भी नेता की अगर सभा होती है तो उस समय वहां जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, या फिर राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उस समय जो उनके पास 7 पुलिस वाले थे, वो किसी दूसरे से पूछकर ये काम करेंगे कि अगर वहां भीड़ कंट्रोल हो रही है, अगर कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो उस समय राहुल गांधी की सुरक्षा उसकी प्रायोरिटी होगी या दूसरे लोग वहां जो खड़े हैं उसकी सुरक्षा प्रायोरिटी होगी? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर अगर ऐसा किया गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। प्रधानमंत्री से इनका कोई लेना देना नहीं है, केवल इसलिए किया गया क्योंकि अभी चुनाव का समय है। हेलीकॉप्टर सिर्फ राहुल गांधी उड़ान नहीं भरते, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और सीएम जो अभी हैं हेमंत सोरेन, वो भी उड़ान भरते हैं। और राजद के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव तक हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता, अनुराग ठाकुर भी गए हुए थे। अनुराग ठाकुर को भी ये सुविधा दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो दिल्ली से झारखंड तक ट्रेन से जाके फिर वहां पर गाड़ी से जाकर सभा करके तो वापस आ नहीं सकते। तो सारे जो मंत्री अभी हैं वो भी सभाएं कर रहे हैं। और इन सभाओं के बीच अगर किसी को पहले से क्लियरेंस मिला हुआ है, 10 मिनट पहले किसी ने उड़ान भरी है दूसरी जगह हेलीपैड से, तो उस रूट से जाने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
और आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। आप तो बार बार कहते हो कि हर जगह पर हमारे अंदर सहनशीलता बहुत ज्यादा है, हम सहनशील हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारी आलोचना कर रहा है, कौन हमारे पीठ पीछे गाली दे रहा है, कौन हमें टारगेट कर रहा है, उससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतनी सहनशीलता तो राहुल गांधी के अंदर होनी चाहिए कि वो अगर इंतजार कर रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के क्लियरेंस का, तो उनको शाबाशी देनी चाहिए एटीसी के अधिकारियों को कि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उसने ऐसा कदम उठाया। अगर उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखे, आपको हेलीकॉप्टर का क्लियरेंस इसलिए दे दिया जाए कि आप राहुल गांधी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इसे एक सवाल खड़ा कर देंगे, इस पर विवाद पैदा कर देंगे, तो उस आधार पर अगर क्लियरेंस दे देता और ऊपर में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता किसी कारण से, तो फिर क्या कहते? कांग्रेस वाले यही कहते कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी की हत्या कांग्रेस पार्टी तो आज कह रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, हमने देश में इतने सालों तक शासन किया, लेकिन आज कांग्रेस को जानबूझकर बीजेपी परेशान कर रही है। अगर ऐसा लगता है तो कांग्रेस वालों को यह समझना चाहिए कि इन लोगों ने जो कुकर्म किए हैं आज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। अगर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है तो क्या कांग्रेस इस बात की जिम्मेदारी उठाती है जो राहुल गांधी वहां पर कह रहे हैं आदिवासियों पिछड़ों की बात, कि आदिवासी को आज परेशान किया जा रहा है, वो आज आदिवासी बने हैं, वो आज परेशान हो रहे हैं क्योंकि नेहरू का मॉडल ऐसा था कि जिसने आदिवासी क्षेत्रों को एक ब्रिटिश अधिकारी मिशनरी के कहने पर उनको छोड़ दिया वैसे ही दड़बे के अंदर कि उनका विकास मत करवाओ, उनके संस्कृति के साथ छेड़छाड़ ना करो। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश मिशनरी हमेशा से यही चाहता था कि आदिवासी अगर इस स्थिति में रहेंगे और वहां पर मिशनरी स्कूल खुलेंगे, वहां पर मिशनरी पहुंचेगा तो उन्हें प्रलोभन देकर क्रिश्चियन बनाया जा सकता है, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक विरासत तो है लेकिन धर्म के साथ, किसी भी स्थापित धर्म के साथ उतना जुड़ाव नहीं है, चाहे हिंदू हो इस्लाम हो। आज भी झारखंड में यही चल रहा है, आज भी नॉर्थ ईस्ट में यही चल रहा है कि जितने मिशनरी हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाने के लिए, और झारखंड में यह पूरा इस्लामिक ग्रुप पहुंचा है आदिवासियों को मुसलमान बनाने के लिए। इसलिए तो लैंड जिहाद, वोट जिहाद और फिर क्या क्या जिहाद की बात हो रही है अभी, उन जिहादी गैंग का सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर आरोप लगाते हुए आप भारतीय जनता पार्टी पर करते हो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को प्रताड़ित कर रही है। अगर कांग्रेस को प्रताड़ित कर रही है, अगर ये आरोप सही है, आपके पास सबूत है, तो आपके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। आपके पास सिंघवी सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील हैं जिनका चैम्बर में उठना बैठना होता है, यानी कि जजों के चैम्बर में ये चाय कॉफी पीते हैं और वहां पर आपके अनुसार फैसले गढ़े जाते हैं। अगर नहीं भी होना हो तो भी गढ़ लिए जाते हैं कि इस आधार पर देखो कि कांग्रेस को यहां कैसे फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी तक का सिस्टम ये जो कॉलेजियम का बनाया हुआ है आप लोगों का, उसे तोड़ नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एनजेएससी लाने की कोशिश की गई, 2016 में ही उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस सिस्टम का उपयोग कीजिए। अगर राहुल गांधी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर या फिर पीएम मोदी के कहने पर हमें क्लियरेंस नहीं मिला, तो इसके लिए भी सिंघवी जैसे वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करो और कहो कि इसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए या जज के नेतृत्व में इंक्वायरी करवाओ और उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जितने अधिकारी उस दौरान बातचीत कर रहे थे, कहां से इंस्ट्रक्शन मिल रहा था और किस आधार पर करवाया गया, ये क्लियरेंस देने से मना किया गया कुछ समय तक, इसके लिए उन लोगों की जांच होनी चाहिए अगर आप में कुव्वत है तो। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है ना, हर बार ऐसी खबरें आती है और राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी उस तरह के आरोप लगाती है। खैर, आज राहुल गांधी को शायद समझ में आ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका मान सम्मान सबसे ऊपर है। लेकिन बात करें सर राहुल गांधी के झारखंड के दौरे की, वो जहां जहां जा रहे हैं वही जातीय जनगणना हम कराएंगे, महिलाओं का कार्ड खेल रहे हैं, अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर से बोला है कि हम पीएम मोदी से नहीं डरते। किससे डरते हैं वो डरते हैं, वो किससे डरते हैं? ये मौलाना गैंग से डरते हैं। इनको मोदी से डर क्यों लगेगा? अगर मोदी से डरना होता तो राहुल गांधी अभी भी उनकी गोद में नहीं बैठे होते जो इनके सामने डिमांड लेकर आते हैं और कांग्रेस उस पर मुहर लगाती है। इनको डर तो उन लोगों से है जो कि कभी भी इनको अपनी जूती की नोक पर रखते रहे हैं।
अगर पूरे मुस्लिम वोटर की बात करें, जो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कांग्रेस ने अब तक की, जिसके लिए राजीव गांधी के दरबार में बैठे हुए वो लोग जो सीधे तौर पर कह दिए अगर मुसलमानों के समर्थन में फैसले नहीं दिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदले तो आगे से एक भी चुनाव नहीं जीत पाओगे। ये आंध्र प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की हार उस समय हुई थी जब शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं नहीं इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और ये इनके मेहर की रकम से ज्यादा थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ गया। तो उसके बाद पूरा मुसलमान इकट्ठा हो गया, राजीव गांधी को चैलेंज कर दिया अगर आपने इस फैसले को नहीं पलटा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। और फिर राजीव गांधी को उस फैसले को पलटना पड़ा। ये डर कहते हैं, ये डर कहते हैं कि आज भी अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है और इस बिल में जेपीसी बनाने की मांग की गई, जेपीसी बन गई, उस पर बहस चल रही है। अब राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ न कुछ संशोधन होना चाहिए। ये डर इस बात की है कि ये लोग हमें जूते की नोक पर रखते हैं। एक मिनट में समाजवादी पार्टी और राजद जैसे एक और पार्टी के साथ चले जाएंगे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों को देंगे और कांग्रेस वहीं की वहीं रह जाएगी। जो राहुल गांधी ने कांग्रेस को गर्त में पहुंचाया है वो गर्त और ही चौड़ा होता जाएगा। डर इनको उन लोगों से है। प्रधानमंत्री मोदी से डर क्यों होगा? प्रधानमंत्री मोदी से अगर डर होता इस बात का कि वो कभी गलत कर सकते हैं, यानी कि जैसे कांग्रेस ने उनके साथ किया जी। आखिरकार हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुख्यमंत्री, कोई नाम बता दे कांग्रेसी, ये राहुल गांधी, कि जिसको किसी दंगे के कारण 9-9 घंटा तक सीबीआई ने कमरे में बैठाकर टॉर्चर किया हो, उससे पूछताछ की है। क्या 2012 में मुजफ्फरनगर दंगे के लिए ये अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया गया? अखिलेश यादव से पूछताछ की गई? या भागलपुर दंगा हो या मेरठ मलियाना का दंगा हो, इन सारे दंगों के लिए जो विख्यात है, क्या एंटी सिख राइट्स जो हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी, इन्हीं के पिता, और उन्होंने कह दिया था उससे पहले कि देखो एक बड़े वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती ही है, और उसके कारण इतने बड़े दंगे हुए, कांग्रेसी तांडव मचा रहे थे पूरे दिल्ली में। अभी भी केस मुकदमा चल रहा है सज्जन कुमार के खिलाफ, फ्रेम हो गया है चार्जेज। लेकिन उस समय क्या राजीव गांधी को कटघरे में खड़ा किया गया कि आपके बयान से ये चीजें हुई है, इसके कारण आपकी जो सरकार है, और दिल्ली के अंदर ही ऐसा हुआ जो देश की भी राजधानी है, यहां भी आपकी सरकार है, तो ऐसे में आपसे पूछताछ होनी चाहिए कि आपने कौन सी भूमिका निभाई। नहीं पूछताछ हुई। लेकिन ये राहुल गांधी को पता है कि मोरलिटी, नैतिकता ऐसी है पीएम मोदी के पास या अमित शाह के पास कि इतने बड़े बड़े मामले में राहुल गांधी फंसे हुए हैं। ये अवमानना के केस या फिर मानहानि के मुकदमे की बात नहीं हो रही है, ये करप्शन के चार्जेस की बात हो रही है कि जिस करप्शन के चार्ज में अभी भी 5,000 करोड़ रुपए के घोटाला का आरोप इनके ऊपर है, नेशनल हेराल्ड मामले में बेल पर चल रहे हैं। लेकिन अगर थोड़े से भी बदले की भावना इन लोगों में होती कि पीएम मोदी बदला लेना चाहते हैं राहुल गांधी से, तो वो ईडी को इंस्ट्रक्शन देते कि पहले इसको गिरफ्तार करो, पूछताछ के लिए गिरफ्तार करो, बेल नहीं मिलती। जैसे कि अरविंद केजरीवाल छटपटाता रह गया, इतने महीनों तक बेल नहीं मतलब मोदी सरकार कभी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करती है। अगर गलत इस्तेमाल करना होता तो डर होता, इस्तेमाल से डर होता है। इन लोगों को डर उससे होगा जो इसे किसी भी दुर्भावनाग्रस्त होकर इससे बदला लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये तो जानते हैं, इंटरनली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, हम मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कितनी भी उलूल जुलूल बातें कर ले, बदला लेने की कार्रवाई ये नहीं करेगी। डेमोक्रेटिक तरीके से जो हो सकता है, यानी कि जीत हार का फैसला वो कर सकती है। इसीलिए इनके अंदर मोदी का डर हो ही नहीं सकता। डर तो उन लोगों का हो सकता है जो इनसे बदला ले सकते हैं, और बदला पिछले कई सालों में इनसे लिया है। इनको डर किससे होगा? इनको डर होगा उन खालिस्तानियों से जो कि इंदिरा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसके साथ इनकी साठगांठ चलती है। उन लोगों के साथ जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया, जो राहुल गांधी को डरा सकता है, उससे तो ये डर को कांपता है। लेकिन जो दुर्भावना से ग्रस्त नहीं है, उससे डरने की इन्हें जरूरत नहीं होती है। लेकिन जनता से डरेंगे या नहीं? क्योंकि जहां पे चुनाव प्रचार करने गए थे, बताया तो जा रहा है कि वहां पे जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, अगर आप हाथ में लाल किताब लेकर झारखंड में जाओगे, झारखंड एक माओवादी
ग्रस्त है, पूरी तरह से त्रस्त है अभी भी झारखंड और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट। यही रेड कॉरिडोर माना जा रहा है। तो ऐसे जगहों पर जहां पर माओवादियों से वहां के लोग त्रस्त हैं और उस जगह पर आप लाल किताब लेकर जाओगे और कहोगे कि ये संविधान है, तो ये संविधान लाल जो है वो उसके अंदर नक्सलवादी पर्चे लिखे हुए हैं या फिर संविधान के आर्टिकल लिखे हुए हैं, आप खोल कर दिखाते नहीं हो। इसीलिए ये जिस मुद्दे की बात वहां कर रहे हैं वो मुद्दे अभी पुराने जमाने की बात हो गई है। वहां का नया मुद्दा यही है जो भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि यहां भ्रष्टाचार चरम पर रहा कांग्रेस और झामुमो की सरकार में। यहां पर इन लोगों ने पूरा इस्लामीकरण किया है आदिवासी क्षेत्रों का। यहां ये लोग वोट जिहाद कर रहे हैं, तो तुम्हें भी धर्म युद्ध करना पड़ेगा, जैसे महाराष्ट्र में फडणवीस ने कहा है। तो इन मुद्दों के आधार पर राहुल गांधी कहीं टिक नहीं रहे और घुसपैठियों को फ्री में सिलेंडर बांटने की बात कर रही है। और इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश। जब सारे पैतरे फेल हो जाते हैं तो विक्टिम कार्ड खेला जाता है। राहुल गांधी वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाम ही दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातीय जनगणना की बात कही है। पीएम मोदी पर, सरकार पर गिराने का आरोप भी लगाया है। राहुल गांधी ने गोड्डा के मेहरमा में चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों की कठपुतली है। अरबपति जो कहते हैं नरेंद्र मोदी वही करते हैं। मोदी जी ने गरीबों का पैसा छीनकर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। वैसे राहुल गांधी के भाषण में कोई नई बात नहीं थी, घिसे पिटे बयान ही राहुल गांधी आजकल दे रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।